हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी का एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे परमाणु की संरचना। तो इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने इस वीडियो में बना रखा है। अगर आपने बुक और थ्योरीज को मैंने जो पढ़ाया था अगर आपने देखा है तो क्लियरली सब कुछ आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन पे एनसीईआरटी साइंस करके एक कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपको 9th और 10th क्लास के स्पेशल साइंस के थ्योरीज़ की वीडियोस जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसका एमसीक्यू साथ में उनका नोट्स, शॉर्ट नोट्स और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर एक पार्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस कोर्स में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड साइंस के हर चीज़ को कवर कराया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो बहुत ही कम कीमत के साथ अभी ये कोर्स लॉन्च किया गया 149 के साथ। अगर आप अभी ज्वाइन करते तो 149 मिलेगा, लेकिन बाद में फिर इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप जा करके इस कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करके पेड कोर्स में जा करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु संरचना, सबसे पहला पॉइंट है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला जो मॉडल है वो जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, तो जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संरचना से रिलेटेड पहला जो मॉडल है जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, जो कि ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको अच्छे से बताया भी था, थ्योरी अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दोनों के दोनों सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम चारों ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन हमारा एक ऐसा गैस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को ध्यान से देखिए और बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संयोजकता, संयोजकता जो कि एक संयोजन शक्ति होती है, जो कि बिल्कुल पॉइंट सही है। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट कह रहा है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग, ये गलत है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में ये चीज़ सही हो सकता था। परमाणु द्रव्यमान कह रहा है प्रोटॉन की संख्या, यानी यहाँ पे उल्टा किया गया है, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का सेकंड में, तो ये दोनों पॉइंट गलत है। सही क्या हुआ, केवल एक, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है यदि, यानी दो परमाणुओं को समस्थानिक तब कहते हैं जब उनकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक बराबर हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। और समभारिक इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं, यानी समान भार जो वो समभारिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए फिलहाल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। जनरली हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, और वो कौन कौन से, तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, यानी पहला तो प्रोटियम आता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे प्रोटियम सही है, ड्यूटेरियम सही है और ट्राइटियम सही है, ये गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर यहाँ पे है, ऑप्शन डी बन जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से, तो परमाणु के मौलिक कण 3 जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहला पॉइंट, सेकंड और थर्ड तीनों पढ़ेंगे। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम का। सेकंड पॉइंट, कोबाल्ट के जो समस्थानिक होते हैं इसको कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन का समस्थानिक घेका रोग का उपचार के लिए करते हैं, यानी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी पे जा सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों सही है। राइट। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, और एकदम वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। वैसे जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं तो वो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्पेशल वीवीआई है।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको बताया गया था, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2x² से आप निकाल सकते हैं। 2x² या फिर 2n², कोई भी हो। n का मतलब कक्षा की संख्या, x का मतलब कक्षा की संख्या। ठीक है, यहाँ पे तो सही आंसर ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक में स्थित कण कौन से हैं? परमाणु के नाभिक में स्थित कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता रहता है, तो यहाँ पे कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर कण होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट की परमाणु नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? नाभिकीय परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन बी रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड का अल्फा कण जो प्रकीर्णन था प्रयोग किसकी खोज के लिए था? तो परमाणु में केंद्रक। ऑप्शन ए परमाणु में केंद्रक। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। देखिए, एक तत्व के समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो पहला पॉइंट तो गलत है, रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया, दोनों ये उल्टा है। और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, ये तो सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60। ऑप्शन ए। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे हम C14 कह सकते हैं। ऑप्शन बी C14। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ऊपर में हमने ऑलरेडी आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो देखिए, वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया, ये यहाँ पे गलत होगा। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम होता है, तो हीलियम तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं होगा, तो ये यहाँ पे प्रोटियम होना चाहिए था, मिस्टेक है ये। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केनाल किरणों का किसका किरण पुंज होता है? यानी केनाल किरणों किसका किरण पुंज होता है? ये ऑप्शन ए प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ध्यान दीजिएगा, दो परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन सी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के साथ ही संबंध, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह कह सकते हैं कि ये व्यवहार करता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, निगेटिव चार्ज ही होता है इस पर, कैथोड। ऑप्शन ए। कैथोड किरणों में विद्वान होता है। कैथोड किरणों में आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, दोनों ही। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, आवेश और द्रव्यमान दोनों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षों के ऊर्जा स्तर क्या होता है? कक्षों के जो ऊर्जा स्तर है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जैसे कि अगर हम ये आपका कक्षा बनाते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया K, L और ये M हो गया, तो ज़्यादा किस में होगा? ज़्यादा ऊर्जा M वाले में होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा होंगे ना, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर K की बात करें, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी नाभिक से दूर जाने पर कक्षों में ऊर्जा का स्तर जो कि बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्लम पुडिंग जो मॉडल है किसने प्रस्तुत किया था? प्लम पुडिंग जो मॉडल है किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था प्लम पुडिंग मॉडल। ऑप्शन बी। नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है, परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण किसे कहते हैं? तो ये द्विआवेशित हीलियम कण होता है, द्विआवेशित हीलियम कण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हीलियम जो होता है वो अल्फा कण के रूप में हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले थे। अल्फा कण का जब प्रकीर्णन रदरफोर्ड ने कराया था तो कौन से परिणाम मिले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए, ये भी सही था। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विचलित हुए थे, ये भी सही है। एक कण वापस आ गया था, यानी कुछ कण बहुत ही कम कण वापस आए थे। तो यानी तीनों के तीनों चीज़ सही था, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की आवेश की तुलना में विपरीत होता है और बराबर, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आवेश की मात्रा तो मतलब बराबर होती है लेकिन विपरीत होता है, एक पर निगेटिव चार्ज तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों होता है, ठीक है, ए और बी दोनों। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। तो परमाणु के नाभिक के समय मैं आपको बताया था ना, ये अगर देखा जाए तो के है, एल है, एम होगा, यानी सबसे नज़दीक क्या होगा, सबसे नज़दीक के, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट समभारिकों के बारे में आप बताइए। आइसोबार, समभारिक आइसोबार किसको कहते हैं, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु की संख्या भिन्न होती है, उसे कहते हैं आइसोबार, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो अल्फा कण है ये किसके समान होता है। अल्फा कण किसके समान होता है, तो हीलियम नाभिक के समान, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हीलियम नाभिक के समान, ऑप्शन सी। तो देखिए इस चैप्टर से 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कलेक्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर परमाणु की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन्हीं सभी प्रश्न से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एक बार आपको बुक खुद से पढ़ने की ज़रूरत होगी, तब जा कर के आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने से पढ़िए, इसके बाद हमने जो आपको बुक पढ़ाया हुआ है उसमें जो जो पॉइंट समझाया है उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद MCQ जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप याद रखने की कोशिश करिए, समझ करके लगाने की कोशिश करिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा NCERT को पढ़ने में। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।